तब मैंने उससे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र की तरह एक व्यक्ति को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने था, धार्मिकता, छाती पर सोने का पटका था, वो राजा है, गोल्ड उसकी रॉयल्टी है, उसके सिर पर बाल हैं, श्वेत बाल, ये उसकी बुजुर्गी है, इज अ मैच्योर वन, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो सामना करने के लिए तैयार है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, ओ वो शुद्ध है जो भट्ठी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के समान है। जब वो ऐसे बात करता है तो लगता है जैसे झरना बह रहा है। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। रेवलेशन। मैं आज तक इस बात को कभी समझ नहीं पाता था, एक आदमी के मुंह से तलवार कैसे आ सकती है। जॉन सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है कि मैंने जब जीसस को देखा वो कुछ कह रहा था, और कहता है वो बोलना तलवार है। आज वही तलवार उसने हमें दी है। हालेलुया। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. सुने, तैयार है सब? कल सैटरडे था और हमारी कल बॉम्बे की सर्विस बहुत अच्छी गई। कल का वर्ड था कि जैसे एक बूढ़ा शिमोन हर दिन मंदिर में जाता था और हर बच्चे को वॉच करता था, और सडनली पवित्र आत्मा ने उस दिन एक दिन उसको कहा, वो बच्चा देख रहा है, वो मसीह है, और वो उसे उठाता है और खुदा को कहता है, आज मैंने आपकी नजात देख ली। टुडे आई सॉ योर सल्वेशन ओ लॉर्ड, नॉट डिपार्ट योर सर्वेंट। अब अपने सेवक को तू जाने दे सकता है। कल का मैसेज था कि अगर वो उस दिन टेंपल में नहीं जाता, ही मिस्ड द चांस।
वो लोग जो हर दिन तैयार हैं और हर दिन उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो उस बालक यीशु से मिला, हम उस बड़े वाले यीशु से मिलेंगे। सो इट वॉज यस्टरडे मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत गहरा था। और फिर हमने ये सिखाया और समझा कि कैसे हम प्रभु के आने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। आमेन। सो आज फास्टिंग और प्रेयर का सेकंड डे है। आई होप आप में से सब, नहीं मैं जानता हूँ सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ बहनें प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ भाई होते हैं जो डेली दवाइयों, जो कुछ रूटीन्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए फास्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। बट मेरी दुआ है आने वाले दिनों में आप सब फास्टिंग कर पाएं। आप बिलीव करिए, कभी कभी मैं इसके लिए फास्ट करता हूं ताकि आप फास्ट करें। और कुछ लोगों के तो नाम भी लेके प्रार्थना करता हूं। हाँ, वो लोग अब समझ गए ये हमारे लिए ही बात कर रहा है। हाँ, यस, बिल्कुल मैं आपके लिए ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ओके, एक चीज और, वेलकम। ये बहुत प्यारा बच्चा है प्रभु का। पिलर के उस तरफ जो बैठे हैं, मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद होती है वचन सुनने की, क्योंकि मैं आपको दिखाई नहीं देता हूं। ओके, आइए कहिए अपने पास वाले को, सारा अपना एटीट्यूड उतार दे आज। बोली। हाँ, खुद को बोलिए, उतर नीचे। और प्लीज एक विनती है, एक विद्यार्थी की तरह बैठिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप तैयार हैं? yes. आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं जीसस जब इस अर्थ पे आया तब उसका मेन जो उसके आने का कारण था वो था हमें पिता से मिलवाना, हमें बाप के साथ एक करना। वो जानता है कि पानी से मछलियां निकली हैं, पेड़ जमीन से निकले हैं, मनुष्य खुदा से निकला है, और वो हमें उससे मिलवाने आया। लेकिन आप जानते हैं जब वो इस अर्थ पे आया, उसने एक और ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री अर्थ पे की, और वो थी हमारे लिए डेविल को एक्सपोज करना, हमारे लिए शैतान को खोल देना। ये बात कोलोसियंस में लिखी है कि उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। और आप जानते हैं यीशु विशेष जो बात हमें समझाना चाहता था वो ये था, ये एक झूठा व्यक्ति है और ये हमेशा झूठ बोलता है, और उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने के कारण आज जिंदगी हेल है लोगों की। आज लोग खुद को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, नसें काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। उनकी जिंदगी यंग एज में उनको लगता है माय लाइफ इज टोटली स्पॉइल्ड। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने कहां ना कहां उसकी बातों को अपने पास रखा है, और इन दिनों में आप उसकी बातों को मेडिटेट भी कर रहे हो, और ये चीजें आपको खराब कर रही हैं। इसीलिए पौल कहता है इफिसियों की किताब में कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधो ताकि तुम शैतान के हर जलते हुए तीर का सामना कर सको। आप जानते हो वो तीर फेंकता है, नेगेटिव थॉट्स डालता है आपके बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में, खुदा के बारे में। उसका एक ही काम है आपको आपके अंदर झूठ को फिट करना। उसे पता है इस दुनिया में सब कुछ वहां से खराब हुआ जब एक औरत ने उसकी बातों पर बिलीव किया। आप जानते हो इस दुनिया में सब कुछ कहां से खराब हुआ? व्हेन हवा ने ये डिसाइड किया वो उसको सुनेगी, और फिर आदम ने उसको सुना। अयूब इस बारे में बहुत डिफरेंट था। जब उसकी वाइफ ने उसको कहा सुसाइड कर, मार दे खुद को, उसने कहा मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ओ यू फुलिश वन, यू नो इंग्लिश में लिखा है यू फुलिश वन, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। हमारे प्रभु का नाम धन्य है।
आप जानते हो शैतान आपसे कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। तू काला है, तू मोटा है। हम जानते हैं हम काले हैं, तू क्यों बोल रहा है? हम जानते हैं कि इन दिनों में हम लोग, हमारे हर साइज के कपड़े हमें नहीं मिल रहे हैं, हाँ नहीं मिल रहे हैं। वो हमेशा आपको कंडेमिंग की स्पिरिट में बात करेगा, कंडेम करना, ऑलवेज कंडेम। एक दिन यीशु के सामने एक लड़की लाई गई और कहा गया प्रभु उसने पाप किया है। आप जानते हो उस लेडी ने एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कहा लॉर्ड मेरे से जिसने किया है उसको भी लाओ ना। उन्होंने उसको इतना कंडेम किया था, वो चुप हो गई थी। यू नो, कंडमनेशन कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। कंडमनेशन जो होती है ना, जब आप खुद पे ब्लेम करते हो ना, मैं बेकार, मैं घटिया, मैं पैथेटिक, मैं थर्ड, मैं ये, मैं वो, ये पूरा आपका फेथ खत्म कर देती है। इसलिए उस लेडी ने, जिसको वो लाए थे, उसने एक वर्ड नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने उसको कंडेम कर करके मार दिया था। लेकिन कुछ कुछ लोग बात करते हैं। मुझे याद है एक आदमी था, वो चंगा हुआ और वो अंधा था, वो ठीक हो गया और फरीसियों ने उसको बुलाया, आप कैसे ठीक हुए? हाँ, वो कहता है यीशु नामक व्यक्ति ने मेरे को ठीक किया है। उन्होंने बोला किसने? बोला यीशु नामक। नहीं, वो किसी को ठीक नहीं कर सकता, वो पापी है। बोलता है पापी है, क्या है तुम जानो, मुझे एक ही बात पता है, मैं अंधा था मुझे अभी दिखाई देता है। उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, उसके माँ बाप को बुलाया, बोला ये तुम्हारा लड़का है? बोलते हाँ। ये अंधा था? बोला हाँ। अभी दिखता है? हाँ। ये कैसे? बोलती है ये सयाना है, इसी से पूछो। आप पढ़ के देखो, आपको बातचीत पढ़ के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कॉमेडी लगेगा आपको। उसके बाद उन्होंने बोला ना ये बता रहा है ठीक से, ना ये बता रहे हैं। उसको फिर वापस बुलाया, बोला बता। बोलता है मैं तो बता चुका हूं, तुम तो बिलीव ही नहीं करते हो। क्या बता चुका है? यही यीशु ने मेरे को ठीक किया है। बोलता है चुप, हम मूसा के चेले हैं। बोलता है मुझे पता है, इन दिनों में तुम भी उसके पीछे चलना चाहते हो। आई नो। उन्होंने उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया और बाद में उसे यीशु मिला और वो यीशु से कहता है क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? वो कहता है प्रभु मुझे बताइए वो कौन है, मैं करूंगा। बोलता है हियर आई एम। व्हाट अ गॉड वी हैव, सच अ लविंग जीसस। मेरी दुआ है हम उससे अब मिले। आप जानते हो शैतान आपसे कितने झूठ बोलता है। सबसे पहले वो झूठ बोलता है आपको, आपके बारे में, आप अच्छे नहीं दिखते। आप एक बात प्लीज, आप ये मत समझना मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं। आप जानते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें देख सीधी रही हैं पर आपको लगता है वो वहां देख रहे हैं। क्या हुआ अगर किसी की आंखें ऐसी भी हैं? तो खुदा ने उनको जैसे बनाया है, हमें हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। या कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से मोटे होते हैं या थोड़े से बेचारे उनकी पर्सनालिटी ठीक ठीक होती है, फिर क्या हुआ? रिजॉइस जैसे उसने आपको बनाया है, आनंद करिए जैसे उसने आपको बनाया है। कोई भी आपको कहे ना यार तू कितना अलग लगता है यार, उसको बोलो मुझे दुख है तुम सब सेम लगते हो। कम ऑन, हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, अपने बाजू वाले को ऐसे करिए, बोलिए आप यूनिक हो। यस, यू आर यूनिक। हम अपने आप में मास्टरपीस हैं उसके। लेकिन ब्रदर आईना मेरे को कुछ और ही बताता है। कभी कभी आईने को बोलिए खड़े होके मैं इधर से नहीं हटूंगा, कोई और बेहतर व्यक्ति लेके आ। एक दिन मेरी मम्मी किसी से फोन पे बात कर रही थी तो सामने वाले मेरी तारीफ कर रहे थे और मेरी माँ कुछ बात कर रही थी, उनको भी याद नहीं होगा लेकिन मैं वहीं था। तो वो कह रहे थे आपका बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्यारा बच्चा है, धन्यवाद। मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो मेरी माँ ने कहा हाँ 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 ये तो हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, आपको मैं क्या बताऊं, मेरा बच्चा ये बच्चा वो, लाखों में एक है मेरा बच्चा। और मैं खड़ा होकर सुन रहा था। मैंने वहां से कहा माँ तू क्यों झूठ बोलती है? क्यों? तूने बोला लाखों में एक, मैं करोड़ों में। माँ सुनिए सुनिए सुनिए, अपने आप को स्पेशल फील करना कोई पाप नहीं है।
कोई प्राइड नहीं है ये। आप कहोगे पास्टर आप क्या प्रीच कर रहे हो आज? बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से वही प्रेम कर सकता है जो खुद से प्यार करता है। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आप खुद से ही नहीं करते हो, पड़ोसी से कहां से कर पाओगे? कहां से कर पाओगे? आप खुद ही अपने आप से नफरत करते हो। मैंने अपना लाइफ खराब किया है, मैंने इतने गुनाह किए, मेरा पद चला गया, ये चला गया, वो चला गया। ब्रदर जो गया तो गया, नया शुरुआत करो। बाइबल कहती है उसने दुनिया ऐसे नहीं बनाई है कि 5-6 दिन लगातार सूरज हो, एक दिन रात हो, फिर सूरज 6 दिन लगातार निकले। उसने दुनिया हमें सिखाने के लिए बनाई है कि आज अंधेरा है लेकिन कल सुबह होगी। यस, पॉल कहता है उसका गिरना और उठना उसके स्वामी पर आधारित है और वो उठाया ही जाएगा। आज जो नीचे हैं, आज जो गिरे हैं, भले आप उनके बारे में कुछ भी बोलो, क्या भी सोचो, लेकिन याद रखना खुदा उन्हें उठाएगा, प्रभु उनको लिफ्ट करेगा। शैतान सबसे पहला झूठ आपको क्या बोलता है? आपके बारे में, आप अच्छे नहीं दिखते, अभी तो आपका एज हो गया है, कोई आपको पसंद नहीं करता है। कभी आपको किसने कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते। ये कौन बोल रहा है आपसे? और दूसरा झूठ पता है वो आपको क्या बोलता है? आपके रिलेशंस के बारे में। ये बहन तुझे पसंद नहीं करती, ये भाई तुझे पसंद नहीं करता, देखा तेरे को देखा, पता से बात नहीं की। क्यों? नफरत है इन लोगों के अंदर, तेरे को पसंद नहीं करते। ये कौन बात कर रहा है आपसे? मैं एक चीज जानता हूं, प्रभु नहीं है ये, खुदा नहीं हो सकता ये। बहुत लोग, उनको लगता है ये लोग किसी से बात नहीं करते, ये किसी से बात नहीं करते। सर, एक स्टेप उठा के जाइए और उनसे बात करिए। आपकी पूरी जो थिंकिंग है ना वो खत्म हो जाएगी उधर, और आपको लगेगा यार कितना फायदा उठाता है डेविल हमारा। आप बिलीव करें, कुछ लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप उनको समझते हैं, इतने बुरे नहीं। आप बिलीव करेंगे, मैं अनबिलीवर्स से भी बहुत प्यार करता हूं। जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो यीशु को नहीं जानते हैं, मैं उनसे भी बहुत प्यार से मिलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर आज भी उन 99 भेड़ों में से एक को ढूंढ रहा है। गॉड लव्स देम। आइए तीसरा झूठ। पहला झूठ वो क्या बताता है? हम अच्छे नहीं दिखते, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम नाटे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अब हमारा रंग रूप ढल रहा है। दूसरा झूठ वो क्या बोलता है? आपके रिलेशंस के बारे में। बिल्कुल जो आपके पास में बैठा हुआ है ना, उसके बारे में भी वो आपको झूठ बोल सकता है। थर्ड, वो सबसे बड़ा झूठ आपको पता है क्या बोलता है? खुदा के बारे में। यहां देखिए, एक दिन जीसस अर्थ पे आया। आप जानते हो वो क्यों आया था? क्योंकि उन दिनों में कुछ प्रचारक थे जिनको बाइबल फरीसी नाम से बात करती है। वो हमेशा ये दिखाते थे खुदा इतना क्रोधी है, प्रभु इतना गुस्से वाला है, प्रभु छोड़ता नहीं है, प्रभु ये करता है, प्रभु वो करता है। और सडनली जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो सामने आके खड़ा हो गया और उसने हमें सिखाया ये जो भी बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा हूं। जीसस इस अर्थ पे न केवल हमारे लिए मरने आया, पर वो दिखाने आया खुदा कैसा है। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की कल्पना है कि मैं आपको बता सकता हूं। मैं बिलीव करता हूं लोग यहजिकल के पास जाके कहने लग गए, हे यहजिकल, प्रभु कैसे हैं? वो एक अच्छा चरवाहा है, अगर आप उसके नीचे आ जाए ना तो आपको बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रीम्स, विजन्स, वचन, प्रॉफिट्स और पास्टर्स के थ्रू आपको ट्रेन कर सकता है। अच्छा, तो आप खुदा के बारे में ये जानते हैं? यस। मूसा, आप प्रभु के बारे में क्या जानते हैं? वो कैसा है? बड़ा दयालु, 40 साल से इनको कुछ नहीं कर रहा है, मेरा खून चूस लिया इन्होंने, बट स्टिल जिंदा है, बड़ा दयालु परमेश्वर है। उसके बाद यर्मिया, आप क्या कहते हो? खुदा कैसा है? अगर आपने उससे ज्यादा किसी और से प्यार किया उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो ईर्ष्यालु खुदा है। ओके, अब सब यीशु के पास आए। यीशु,
थोड़ा आप बताइए परमेश्वर कैसा है। मुझे देखिए, वो मेरी तरह है। दैट्स जीसस रिवील। ये यीशु मसीह ने प्रकट किया है। बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु एकमात्र पुत्र ने जो उसके साथ है उसने उसको प्रकट किया है। He revealed the Father। और आज वही परमेश्वर शैतान की एक और झूठी बात को आपके सामने आज खोलेगा। और मैं बिलीव करता हूं आज बहुत सारे छुटकारे होंगे, बहुत सारी आजादियां होंगी। आज हम बहुत लोग यहां से डिलीवर होके जाएंगे। और मेहरबानी करके एक चीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नए और पुराने लोगों के साथ, जब तक 15 बार कंफर्म ना होना तब तक ये बात मत कहा करो प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। इधर इन दिनों में नया प्रभु आया है, लोगों को बियर बार खोलने के लिए कह रहा है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी बहनें आके कहती हैं ब्रदर प्रभु ने मुझे ये काम करने के लिए कहा। मैंने कहा किसने कहा? प्रभु ने। एक गवाही सुनी मैंने, मतलब मैं उसके बाद एक बहन कल्याण स्टेशन गई, बड़ी कतार थी, उसे सोचा छोड़ यार आज टिकट चढ़ते हैं सही, और वो चढ़ी। उसे प्रार्थना की प्रभु मुझे बचाइए। टीसी आया, उसे सबको पकड़ा, उसको छोड़ दिया, और बाहर आके कहती है ये मेरी गवाही है, मेरी दुआ है, सबको छोड़ के तेरे को पकड़ना चाहिए था। ये कैसी गवाहियां हैं? टिकट तो चढ़ाओ। उस दिन वही हो रहा था, फ्लाइट में हम लोग जा रहे थे, अंकल मेरे बस में खड़ा था सामान लेके, अरे आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना। मैंने कहा अंकल ये ट्रेन नहीं है, पकड़ कैच करना है, पकड़ पकड़ के सबका जगह है। अच्छा ऐसा है क्या? कही जब तक प्रभु न कहे ये न कहो। समटाइम्स मुझे लगता है मुझे एक आर्टिकल लिखने की जरूरत है जिसका नाम है उन झूठों से बचो जो यह कहते हैं यहोवा की यह वाणी है। कुछ भी बोलते रहते, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। क्या कहा प्रभु ने? क्या आप व्यवस्था की 5वीं आज्ञा नहीं जानते? तू उसका नाम व्यर्थ न लेना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। सोच समझ के कहा करिए ये प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। बहुत जगहों पे प्रभु नहीं है, पता है क्या है? आपके खुद के ख्याल, आपकी खुद की सोच। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो हम आज का अध्ययन शुरू करें? आप तैयार हैं सब? आइए कहिए आज प्रभु मुझसे बात करेंगे। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। कितने लोग को ठंड पड़ रही है? थोड़ी एसी बंद कर, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहनें छत पे देख रही हैं जबकि मैं सामने खड़ा हूं। बंद कर दे भाई, कहीं एसी की वजह से मेरा वचन बीज बोने वाला बीज बोने चला और सारे मार्ग के किनारे ही गिर गए। लूका 4, मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप आराम से सुने, समझें, लर्न करें एंड देन ओबे। 4 ल्यूक वर्स 12। सॉरी 13। ल्यूक 4:13 प्लीज आप अब ध्यान दीजिए। 4:13 आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। एक मिनट। अगर आपके पास बाइबल है खोलें, अदरवाइज आपके लिए टीवी है बहन भाई, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है? हम 3 गिनने पे एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। When the devil had completed every temptation, he depart from him until another time। आइए सब सामने देखिए। आइए, आपको लूका कल तक मिल ही जाएगा। क्या यार, लूका नहीं मिल रहा है लोगों को इधर, अभी तक ढूंढ रहे हैं। उस दिन एक को उत्पत्ति नहीं मिल रही थी। बोला पास्टर वेयर इज जेनेसिस पास्टर? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट ब्रदर, आपको पश्चाताप की जरूरत है ब्रदर। लूका भी नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को।
फिर बोलते हो पास्टर चिल्लाता है। कैसे नहीं चिल्लाएगा? प्यारे बच्चे बनो, घर पे भी पढ़ो, मेरी तरह मत बनो। मैं स्कूल में डाइजेस्ट खोलता था। आइए सब सामने देखिए, सब सामने देखिए। छोड़ दीजिए आपका बाइबल, हम देख रहे हैं सब, पीएचडी कर चुके हो आप लोग। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन जीसस यरदन नदी पे आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उसके ऊपर भेजा। वही पवित्र आत्मा जिससे वो उत्पन्न हुआ था, अब वही पवित्र आत्मा उसके ऊपर, उसकी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर आया। और बाइबल कहती है आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि वो डेविल के थ्रू टेस्ट किया जा सके। कुछ लोग कहते हैं प्रभु कभी परीक्षा नहीं लेते। सर आप गलत हो। बाइबल कहती है उसने अपने बेटे को परखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। बाइबल कहती है जब कोई यह कहे कि मेरी परीक्षा होती है तो यह न कहे कि प्रभु की तरफ से होती है, क्योंकि प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता, बट कुछ परीक्षाएं वो करता है। बुरी बातों से नहीं करता है, लेकिन कुछ परीक्षाएं वो करेगा। यह हो सकता है कि जिस चीज को आप चाहते हैं परमेश्वर वही चीज आपको कहे लीव। क्योंकि क्या है ना, परमेश्वर की आवाज सुनना, उसके लिए संदूक के पास में सोना पड़ता है। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? खुदा की आवाज सुनने के लिए संदूक के बहुत पास में सोना पड़ता है। हमें उसकी प्रेजेंस में जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए लिखा है बालक सैमुएल संदूक के पास में प्रभु की उपस्थिति में खुदा की हुजूरी में सोया था। तब यह आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। आप जानते हैं, और जब यीशु परखा गया उसके बाद बाइबल कहती है जब वो वहां से निकला वो सामर्थ से भरा हुआ निकला। उसे पवित्र आत्मा यरदन पे मिला, पर सामर्थ उससे टेस्ट करने के बाद मिली। और जब वो वहां से बाहर निकला, प्रभु का वचन कहता है शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास चला गया। आप जानते हैं आज भी डेविल ऐसा ही है, बार बार वो आपके पास आएगा। इसीलिए लड़ना सीखिए। अगर प्रभु का वचन यह कहता है कि वो कुछ समय के लिए चला गया, मतलब वो दोबारा आएगा। याद रखिए आप शैतान को नाश नहीं कर सकते। अगर आप ये कहेंगे पिता मैं अधिकार लेता हूं और सारी दुष्ट आत्माओं को मैं नाश करता हूं यीशु के नाम में, तो खुदा आपको ऊपर से कहेगा यू आर प्रेइंग अनबिब्लिकल प्रेयर्स। तो उसे नहीं मारेगा, उसको मैं मारेगा। तुम लोग सिर्फ उसको अवॉइड करो, उसको भगाओ और उसके कामों को नाश करो। एक दिन मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि आप उसके साथ घूमोगे ना तो आपको लगेगा आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी है। हम एक घर में गए थे तो एक बहन वहां पर डीमन पजेस थी, तो मैंने उससे कहा यीशु के नाम से मैं सारी आत्माओं को बांध देता हूं। फिर अगले दिन कॉल आया, पास्टर जी आज भी आप प्रेयर के लिए आएंगे? फिर मैं अगले दिन उसको लेके गया और मैंने कहा यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूं। तो मुझे बोलता है इसको खोला किसने? मैंने कहा यार ये कैसे सवाल पूछता है यार। तब एक्चुअली मैंने समझा परमेश्वर कभी कभी क्वेश्चंस में भी टीच करता है। आप याद रखिए, अगर आप कहते हो कि आप दुष्ट आत्माओं को बांध दोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उससे बेहतर है उनके कामों को नाश करना। हम स्टार्ट करें? सामने देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने तीन बहुत बड़े बड़े स्वर्गदूत बनाए थे, दो आज भी एग्जिस्ट है। बाइबल कहती है एक का नाम था मिकाइल, एक का नाम था जिब्राइल, एक का नाम था लूसीफर। मिकाइल जो है बाइबल कहती है वो एक मैसेंजर है, मरियम को यीशु के बारे में यही बताने आए थे। इवन आप पढ़ सकते हैं जिब्राइल जो है वो जिब्राइल जो है वो मैसेंजर है, मिकाइल जो है फाइटर है। आई एम सो सॉरी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूतों को बनाया, एक का नाम मिकाइल, एक का नाम जिब्राइल और एक का नाम था लूसीफर।
जिब्राइल जो है वो एक मैसेंजर है, वो प्रभु से संदेशों को लेके उसके लोगों तक देता है। जैसे मरियम को उसने आके बताया कि आप हामिला पाए जाएंगे, आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं। उसके बाद आप और आगे पढ़ सकते हैं कि कैसे जो मिकाइल है वो खुदा के लोगों के लिए फाइट करता है। दानियल की प्रार्थना का जवाब जो स्वर्गदूत लेके निकले थे, जिसको ग्रीस के एम्पायर ने पकड़ा था, उसे छुड़ाने के लिए वो आया था। और अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो तीसरा एंजल जो है, बाइबल कहती है वो एक वर्शिपर था, जिसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और प्राइड में आया और खुदा ने उसको निकाल दिया। और बाइबल कहती है आज वो शैतान है, और जो उसके साथ नीचे गिरे हैं वही आज डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। और ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी डीमंस हैं, इनका एक ही थॉट है, ये कभी भी आपकी गर्दन पकड़ के आपसे पाप नहीं करवाएंगे। ये आपको सिर्फ थॉट्स देंगे, ये आपको ख्याल देंगे। और अगर आपने इनके ख्यालों को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, ओबे किया, आप खुद ब खुद फंसते जाओगे, खुद ब खुद। बहुत लोग इन दिनों में डिस्टर्ब हैं, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, वो एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, रात को सोते हैं। आप शायद प्लीज इसे गलत तरीके से मत लें, मैंने ऐसा बहुत बार फील किया है। मैं रात को सोया हूं और कोई मुझे साइट चेंज करने नहीं दे रहा। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे कमरे में ऐसा लग रहा था कम से कम 150 लोग चिल्ला रहे, और मैं उठा, कोई नहीं था। ये डिमोनिक अटैक्स हैं। कई बार लोगों के दिमागों पे हमले होते हैं। कई बार शैतान देखता है कि आप सो जाओ और वो आपके नींद में हमले करे। और कभी कभी तो वो ऐसा भी करता है, आप बिलीव करिए कि वो कुछ लोगों को आप यूज कर सकता है आपको हानि पहुंचाने के लिए। आप जानते हैं, बाइबल कहती है वो आया, उससे परीक्षा ली, कुछ समय के लिए चला गया, मतलब वो दोबारा आया। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये बार बार आएगा। और अगर आपने लड़ना नहीं सीखा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप हार रहे हैं? वेरी सिंपल, आप हार रहे हैं क्योंकि आप मेंटली वीक हो रहे हैं। उसको पता है, एक आदमी मेंटली वीक हो गया, अगर वो यहां पर कमजोर हो गया, आई विन। उसको आपको नहीं बिठाना है, उसको आपके माइंड को बिठाना है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। बाइबल कहती है इज़राइल में नया राजा आया जिसका नाम था अहाब। परमेश्वर का वचन कहता है किसी अन्य जाति स्त्री से शादी मत करना। लेकिन आप जानते हैं ये रिवाज सुलेमान ने शुरू किया। मिस्र से घोड़े लेने गया, वहां की लड़कियां पसंद आई, उनको भी लेके आया। और आप जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते वो इस तरह फंसता गया और वहां से किंग्स जो हैं वो स्पॉइल होना स्टार्ट हुए। और बाइबल कहती है अहाब ने भी अन्य जाति लड़की से शादी करी, उसका नाम था इजबिल। अब इजबिल एक डीमन पजेस वुमेन है, वो दुष्ट आत्माओं से पजेस है। वो जानती है अथॉरिटी किंग के पास है, उसके पास नहीं, इसीलिए वो उसके कंधे पे हर बंदूक चलाती थी। उसने ही इज़राइल के अंदर बाल की आराधना को प्रमोट किया। और वही एक लेडी थी जो इज़राइल को एक डार्क एज में लेके आई। आप जानते हैं, मुझे ऐसा फील होता है इस दुनिया में सबसे बुरी बात है शैतान आपका उपयोग करे। इट्स रियली सैड, इट्स रियली सैड कि शैतान आपको किसी के लिए यूज करे, किसी की मिनिस्ट्री को गिराने के लिए, किसी को गुनाह में गिराने के लिए, किसी को खुदा से दूर ले जाने के लिए। कभी भी मत बनना, कभी भी नहीं। इट्स रियली सैड कि उसका एक चेला कितना प्यार करता था वो उसको, डेविल ने उसको यूज किया। आप जानते हो 3 दिन 3 रात वो फांसी के पास पड़ा हुआ था
और पतरस कहता है अंत में उसका पेट फटा और उसकी अतड़ियां बाहर आई, और उन्होंने उसके पैसों को लेकर भी एक नया खेत खरीदा, हकलदमा, द बाइबल सेज, लहू का खेत। अब परमेश्वर का वचन कहता है इतना सब कुछ इजराइल में हो रहा था, अब परमेश्वर भी तो चुप करने वाला है नहीं। अवर गॉड इज अ वॉरियर, वो ऐसे छोड़ेगा ही नहीं। आप याद रखना, आप चुप रह सकते हो, वो चुप नहीं रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब इजबेल ये सब कर रही थी, वो पूरे इजराइल को बर्बाद कर रही थी, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रेस किया, एलाइजा। मैं जानता हूं हमारी कलीसिया में एलिया को बहुत पसंद किया जाता है। यू नो हिज नेम वाज एलाइजा। और बाइबल कहती है एलिया सीन में आता है, और एलिया अपने पॉकेट से एक चाबी लेता है, निकालता है और कहता है सुनो, मेरे कहे बगैर अब बारिश नहीं होगी। चाबी लेता है, स्वर्ग बंद करता है, अंदर रखता है, ढूंढो मुझे, ढूंढो। आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। हमें लगता है एलिया बहुत अमेजिंग जबरदस्त होगा, पर बाइबल कहती है नहीं। एक जगह पे लिखा है वो सेम तुम्हारी तरह पैशंस में चलता था। जरा सोचिए, लेकिन उसे अपनी अथॉरिटी पता थी। अगर आप में से बहुतों को यह बात समझ में आई ना, शैतान पूरी कोशिश करता है खाली एक चीज के लिए, इससे अपने अधिकारों के बारे में कुछ ना पता चले। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरे पे हक रखता है। इसीलिए आप देखिए वो बहुत हद तक आपको ये चीज भुलाने में लगा रहता है कि आपको कभी ये ना पता चले कि आपके पास कुछ चाबियां हैं, क्योंकि उसको पता है जिन दिन इनको पता चला कि इनको अधिकार है ये मुझे मारेंगे। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, क्या आपको ये बात पता है आपको शैतान पे अधिकार है, अथॉरिटी है? इसका मतलब क्या है? आप उसे जो आज्ञा देंगे उसे माननी पड़ेगी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? मैं भी पराधीन हूं। एक से कहता हूं आ, वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा, वो जाता है। अधिकार जो रखता है उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आप जानते हो आप शैतान को आज्ञा दे सकते हो, यीशु के नाम में निकल। और जानते हो बाइबल कहती है अगर आप उसे कहें, उसके पास चल के जाने के भी राइट्स नहीं है। बाइबल कहती है वो भागेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बाइबल नहीं कहती है वो चल के जाएगा, बाइबल कहती है वो भागेगा। उसे भागना पड़ेगा। उसे पता है नहीं माना तो ये जो छोटा वाला राजा है ना, ये थोड़ा ऐसे बात कर रहा है, वो बड़ा वाला राजा आके धो डालेगा। भागना पड़ेगा उसको। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग बैठे रहेंगे, हमें वो ख्याल देता है तो किसी काम का नहीं है। कुछ किया है तूने, पूरी जिंदगी खत्म हो गई ना तेरी, जा मर जा, मरना। देख रहे हो कैसे एंटरटेन कर रहे हो आप उसको। जब आपको वो ऐसे ख्याल देता है ना, उसको ये बोलना चाहिए, कम है इधर आ। क्या बोला, क्या बोला आपने? सुसाइड करो। सुनिए, मेरा पास बहुत खराब रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर बड़ा खराब है। मैं जानता हूं मैंने पास में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि उसके लहू से मैं माफ किया गया हूं। लेकिन याद रखिए, मैंने माफी मांगी, मुझे मिल चुकी है, तेरे को मांगने पे भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा आप चल चल। ये अंडरस्टैंड। डरता है वो उन लोगों से जिनके पास वचन है। कई विश्वासी शैतान के सामने जाते, आ इधर आ जा ना। कई विश्वासी पता है इधर खड़ा रहे, गौरव गन लेके खड़ा रहे। अब ये डेविल है, ठीक है? अब मैं देखो क्या कर रहा हूं। ये विश्वासी है और मैं डेविल हूं। अब ये गन लेके खड़ा है, फिर भी शैतान नहीं लड़ रहा है। अंदर कुछ है ही नहीं, क्या डरा रहा है? रख इधर। कुछ लोग है ना खाली गन लेके खड़े, ऐ शैतान, ऐ शैतान। अरे बोलना आगे, ऐ शैतान, यीशु के नाम में जा। क्या यीशु के नाम में जा? रखो तो सही कुछ अंदर। वचन है नहीं, खाली बस झंझनाती झांझ, नॉइजी गॉन्ग।
क्या फायदा अगर मैं बोलूं फरिश्तों की जुबान और प्रेम ना रखूं, तो मैं जनजनाता पीपल और जनजनाती जात, जिसे देख कर खुदा भी हो जाता परेशान। खाली कुछ लोग है ना गन लेके खड़े हैं। आजा 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 ना आजा ना आजा ना। अरे कुछ नहीं होगा, रखो उसके अंदर, डेविल को बोलना सीखो, आजा मैं भी लोड करके रखता हूं, लड़ना सीखो। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है अहाब ने इजबेल से शादी की और इजबेल ने पूरे इजराइल को खराब किया। और अब सुनिए, परमेश्वर एलिया को स्टैंड करता है। एलिया घोषणा करता है अकाल आएगा। आप जानते हो यह अकाल उतना ही चला है जितना प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई चली है। और एक दिन पर परमेश्वर का वचन कहता है इस अकाल को समाप्त करना था, और देखिए उसने खत्म कैसे किया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिए। एक दिन एलिया आके कहता है चलो सब आ जाओ, हम एक काम करेंगे, आप अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। आप अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाता हूं। जिसकी आग ऊपर से गिरी वो सच्चा खुदा है। अब एलिया को देखो, क्या गट्स है उसके अंदर, कितना कन्विंस है कि ये सब काल्पनिक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए कहता है चलो आप स्टार्ट करो। उसको पता है कुछ होगा ही नहीं, बाल किधर से आएगा, बाल है ही नहीं, चलो बोलो। और वो लोग स्टार्ट हो गए, बाल बाल बाल, कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने सोचा क्या करें, उसका अटेंशन यहां पर आए। उन्होंने काटना शुरू किया, बाल ओ बाल। और एलिया बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, सोया होगा, जगाना पड़ेगा, देवता है ना, उठाओ ना। और वो लोग बाल बाल, इज्जत पे आई है बाल, बस हो गया बाल, फालूदा बन रहा है। वो चिल्ला रहे थे चिल्ला रहे थे चिल्ला रहे थे। और एलिया मस्त, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी आप थोड़ा थोड़ा बीच में मजाक करते हैं, या आई एम फॉलोइंग एलाइजा। लिसन, एलिया उनका मजाक उड़ा रहा था। और अंत में बाइबल कहती है जब सब थक गए, पड़े हुए थे, न बाल आया न बाल का बाल आया। सुनिए, बाइबल कहती है कोई नहीं आया। और अब एलिया, बाइबल कहती है तिबशी एलिया खड़े हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिबशी? रिजेक्टेड वन। उसके नाम का यह मतलब था तिबशी एलिया, जिसका मतलब है नकारा गया व्यक्ति। बाइबल कहती है तिबशी एलिया खड़ा हुआ और उसने कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और हर एक पे प्रकट कर कि ये सब मैंने तुझसे वचन पाकर किया। एलिया ने ये प्रार्थना की। आप पढ़ के देखिए, एलिया की प्रार्थना के पीछे आमीन नहीं है, आमीन भी नहीं कहा गया था। बाइबल कहती है यहोवा की आंख प्रकट हुई और वो जो बलिदान है वो खत्म हो गया। याद देखिए, आंख न्याय को दिखाती है, बलिदान नीचे पड़ा था। आग क्या है? न्याय। पुराने नियम में न्याय बहुत ताकतवर था, बलिदान कमजोर था, खत्म हो गया। लेकिन नए नियम में जब यीशु क्रॉस पे था, उसके ऊपर भी न्याय आया। इस बार न्याय खत्म हो गया, बलिदान उधर ही था। द बाइबल सेज उस दिन सब लोग जब हार गए ना, अब उनको समझ में आ गया ये नहीं छोड़ेगा हमें। एलिया ने बोला सबको पकड़ो। आप जानते हो सबका क्या किया गया? बाइबल कहती है सबका कत्ल किया गया। 850 नबियों को उसने मार दिया। अब सुनिए, जब ये बात इजबेल को पता चलती है, इसने मेरे नबियों को मार दिया। यहां देखिए, 850 लोगों को खत्म करने के बाद जब ये बात इजबेल को पता चलती है कि इसने मेरे नबियों को मारा है, वो उस समय कसम खाती है एक आदमी के सामने, कहती है जाओ इस बंदे को बोलो, अगर मैंने तेरे को छोड़ा ना
तो जिसको मैं फॉलो करती हूं ना वो मुझे मार देगा, मैं कसम खाती हूं उसकी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब वो बंदा इस मैसेज को ले रहा है, तलवार को नहीं ले रहा है। मारना है ना उसको, तलवार उठाओ, खत्म करो लड़ाई। वो मैसेज पास कर रही है, वो मार नहीं रही है, वो मैसेज पास कर रही है। आप जानते हो शैतान वेट कर रहा है आप कुछ गलत सुनो, ताकि उन शब्दों को लेके वो आपके दिमाग को टॉर्चर करे। और जैसे एलिया के पास ये खबर पहुंचती है, भाई वो तुझे खत्म करने वाली है। लिखा है एलिया प्राण लेके भागा और प्रभु को कहता है, प्रभु बस मुझे मार दे। एलिया इतना डिस्टर्ब हो गया, एलिया के दिमाग पे ऐसे हमले होने शुरू हो गए। एंड वन थिंग आई लर्न, नबियों को मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, स्पिरिट्स आर देयर। डू यू नो, एलिया ने भले ही नबियों को मार दिया, उसके बाद भी एलिया को खुद को खत्म करने के ख्याल आ रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग मरे हैं, पर लोगों के पीछे जो स्पिरिट्स थी दे आर स्टिल देयर। आप में से बहुतों को लगता है प्रॉब्लम चली गई, पर बाइबल कहती है उसे जड़ से उखाड़ो, अदरवाइज वो दोबारा आएगी। अजीब है ना, नबियों को मारा, उसके बाद खुद मौत मांग रहा है। इट मींस नबी प्रॉब्लम नहीं थे, उनको जो आत्माएं यूज कर रही थी, बाइबल कहती है वो इश्यू था। आप में से कई लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पर आपको पता है प्रॉब्लम कुछ और है। ये जो आपको ख्याल आ रहे हैं ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए बाइबल कहती है लड़ना सीखो, जड़ से उखाड़ो। जीसस हमेशा चीजों को जड़ से खत्म करता था। एक दिन यीशु मसीह बोट से नीचे उतरे, एक आदमी जिसको लोगों ने बांध के रखा था, बाइबल कहती है वो नंगा रहता था, कब्रों में सोता था। और जैसे यीशु के सामने आया, यीशु ने उसका कहा, कौन है आप लोग? हु आर यू? वी आर लीजन, हम बहुत हैं। ओके, निकलो इधर से। सब दुष्ट आत्माएं निकल गई। लोगों को लग रहा था ये पागल है, बांध के रखो। यीशु ने कहा नहीं, प्रॉब्लम डीमंस है। बाइबल कहती है वो सोया था, पानी आना शुरू हुआ बोट में। आप पढ़ के देखिए, लिखा है बोट में पानी आना शुरू हुआ और उन्होंने कहा, वेक अप लॉर्ड, उठो, हमें बचा। और जैसे वो उठा, तूफान शांत हो जा। पानी अंदर आ रहा है प्रभु, हाँ, हवा की वजह से आ रहा है, हवा को रोकना पड़ेगा। वो जड़ खत्म करता था। इसीलिए यूहन्ना कहता है उसने अपना कुलाड़ा लिया है और अब वो जड़ों को काटेगा। आपको बहुतों को लगता है प्रॉब्लम बीमारी है, गरीबी है, तकलीफ है, पर मैं आपको सच कहता हूं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको कन्विंस किया गया है कि आप गरीब हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, नबी मर गए, पर आज भी बंदा ट्रबल में, क्योंकि स्पिरिट्स वही हैं, आत्माएं वही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, जवाब देंगे? ओके, अब आपकी बारी है। यीशु मंदिर में गए, लोग व्यापार कर रहे थे, 1 रुपए वाली चीज 4 रुपए में बेच रहे थे। और यह बात यीशु को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मंदिर में व्यापार है। उसने क्या किया? रस्सी ली? नहीं, कोड़े नहीं लिए, रस्सी ली, रस्सी के कोड़े बनाए। जब वो बना रहा होगा तो यूहन्ना ने से पूछा होगा, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? रुक, सबसे बड़ा चमत्कार यही है। और जैसे ही उसने उस रस्सी को बनाया, उसने किसी को भी ये नहीं कहा, जेंटलमैन 2-3 दिन देता हूं, स्टॉल निकालो। बाइबल कहती है उसने कुछ लोगों की चौकियों को पलटी कर दिया। आप बिलीव कर सकते हो? ऐसे उसने नीचे से लकड़ी को उठाया होगा, पलटी कर दिया, और उसके बाद ऐसे कोड़ा लिया और टेबल पे मारने लग गया। आप पढ़ के देखिए, एक भी व्यक्ति को उसने कोड़ा नहीं मारा, बिकॉज ही नोज कि उसकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, अंधकार की ताकतों से है। ही अंडरस्टैंड दिस। आप पढ़ के देखिए, उसने किसी को भी मारा नहीं है, किसी भी आदमी को नहीं। गौरंग को भेजते, गौरंग इसको बोलता है, इधर क्या है रे? हाँ मंडली, निकलो इधर से।
और फिर गौरंग चर्च आता तब पता चलता अरे लड़ाई तो मांस और लहू से है ही नहीं। मुझे आज भी याद है हम लोग एक दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, एकदम नए नए थे और वो निकल नहीं रही थी, तो हमने उसको लकड़ी से मारा, निकल यीशु मसीह के नाम में, निकल यीशु के नाम में। और हमारा पास्टर पीछे से आया, उससे बोला क्या कर रहे हो? पास्टर निकल नहीं रही है, तुम निकलो इधर से। ऐसे कौन मारता है उसको? उसका बाप आएगा मारेगा तुम लोग को। मैंने कहा निकलती क्यों नहीं है? ऐसे नहीं निकलती है, यीशु का नाम बोलना पड़ता है। तो ये बोल बेचने का था ना हम लोगों को। और वो लड़की जब वो ठीक हो गई ना, तो उसने हमको बोला आप हमें मार रहे थे ना। मैंने कहा नहीं बहन, हम क्यों मारेंगे आपको बहन। बोलती है क्या है? मैंने कहा बहन हम लोगों ने बाइबल अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया। सच्ची बोलता हूं, ऐसा हुआ था हमारे साथ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, यहां देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको किसी विषय पे बहुत गलत विचार आते हैं, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने बारे में, आपके हालातों के बारे में, अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर, मुझे बताइए आप इन चीजों से कैसे डील करते हैं? बताइए। मुझे लगता है मैं काफी प्रचार कर चुका हूं, अब थोड़ा हम टीचिंग में आते हैं। मुझे बताइए जब आपको ऐसे ख्याल आते हैं जो आपके खिलाफ हैं, लोगों के खिलाफ हैं, हालातों के खिलाफ हैं, हाउ यू डील विद दीज थॉट्स? कैसे लड़ते हैं आप? एलिया को देखिए, उसे बाल के नबियों को मारा, उसके बाद खुद की मौत मांग रहा है, क्योंकि आई थिंक उसके पास भी ये रेवलेशन नहीं था कि मैं लोगों को मार रहा हूं, पर लोगों के पीछे जो आत्माएं हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, अब वो आत्माएं उसे तंग कर रही हैं। मैं कई बार जब लोगों को बोलता हूं कि जाओ यहां पर विजिट करने जाओ, वहां विजिट करने जाओ, उसके घर पे जाओ, उसके घर पे जाओ, मैं उनको हमेशा कहता हूं ब्रदर सिस्टर प्लीज गो इन फास्टिंग, गो इन प्रेयर। ऐसे मत जाओ किसके भी घर में, ऐसे ही मत करो कोई भी सेवकाई। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा पास्टर शैतान को ग्लोरीफाई कर रहा है, जी नहीं, वो लायक भी नहीं है कि हम उसको महिमा दें, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपको भारी पड़ेगा। जिस दिन हम प्रभु में आए हैं हमने किसी से पंगा लिया है। लर्न दिस। मुझे बताइए जब आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके बारे में, हालातों के बारे में, परिवार के बारे में, अलग अलग विषयों पे, मुझे बताइए आप उनसे कैसे डील करते हैं? लेकिन ब्रदर मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इसीलिए डिप्रेशन में हूं आज, इसीलिए खुद को पसंद नहीं करते, इसीलिए आज आपकी जिंदगी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है परमेश्वर पर आपका। क्यों? क्योंकि उसने आपको थॉट दे दे के वो आपके अंदर बॉन्डेज बनाता है। कभी आपने सोचा है गोलियत ने एक व्यक्ति को नहीं मारा था, वो सिर्फ आता था और कहता था आओ लड़ो, आओ लड़ो, और सब लोग देखते थे। उसके शब्दों ने इतना उन पे प्रभाव डाला था कि एक भी लड़ने नहीं गया। अब मैं समझा कि जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, प्रभु ने उसको डायरेक्ट मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने उसको उन शब्दों से बचा के अलग जगह पे रखा था और वो रोज खुदा को सुनता था। इसीलिए जब वो फील्ड में गया उसने कहा कौन है ये व्यक्ति? आप गोलियत को देखते आपको ऐसा महसूस होता एक छोटा पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। जब वो चलता था इतना लंबा होता था, और जब दाऊद वहां पर खड़ा हुआ, मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ यही निकलता है। वो कहता है मैं लड़ने जाऊंगा राजा, आप उससे नहीं लड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है। मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, मैं एक को जानता हूं जो मेरे पक्ष में है। आई नो माई गॉड। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है, मैं जानता हूं कौन मेरे साथ है। और वो वहां पर गया, और दाऊद का आप जानते हो कितना छोटा था वो। गोलियत ने उसको पता है क्या कहा? जा इधर से, मैं लड़कों से नहीं लड़ता। गो, कुत्ता समझा, पत्थर लाया है। आप देखते खाली दाऊद के हाथ में, आप सोचो उस पत्थर दिख रहा है, मतलब कुछ तो वो कर रहा है ना। 5 पत्थर लेके निकला है, 5। भाई बोलिए बाजू वाले को 5।
कहिए, पहले पत्थर का नाम था जे, दूसरे का नाम ई, तीसरे का नाम एस, चौथे का नाम, पांचवे का नाम। यीशु के साथ गया, 5 पत्थर लेके निकला है। मैं उधर खड़ा रहता, दाऊद आपने 5 लिए हैं, निशाना इतना कमजोर है? नहीं नहीं, निशाना कमजोर नहीं है। तो मतलब 5 क्यों लिए हैं? 5 में 1 तो लगेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो इसके 4 और भाई हैं, सब जाएंगे आज, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आज एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे कि इजराइल में एक खुदा है। आज एक एग्जाम्पल यहां से एक को मार के सेट करके जाऊंगा कि हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक बाप है जो दुनिया पर राज्य करता है। राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है। वो उसके सामने गया और कहता है, सुन, तू तलवार और बाला लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और तेरे शरीर को आकाश के पक्षियों को दूंगा। तब समस्त सृष्टि ये जान लेगी कि एक परमेश्वर है। उसने वो घुमाया, बाइबल कहती है निशाना, बाइबल कहती है पत्थर दाऊद का, गुलैर दाऊद की, निशाना खुदा का था। और जैसे जैसे वो पत्थर उसे वहां पर लगता है, वो जमीन पे गिरता है। अरे कैसा युद्ध है ये! पीछे गिराओ ना उसको। जब लगता है तो आदमी पीछे गिरता है। मैं पत्थर फेंकूंगा, अगर आपको लगेगा तो पीछे गिरोगे ना, लेकिन ये आगे गिरा है क्योंकि युद्ध खुदा ने लड़ा है। और सुनिए, खुदा वो युद्ध जीत गया, क्योंकि बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। और दाऊद ने जब वो नीचे गिरा, दाऊद ने उसे मार दिया और दाऊद ने उसके हथियार ऐसे ढो ढो कर, बाइबल कहती है वो अपने घर ले गया। क्यों? आप शरीर और बदन यरूशलेम ले गए हो, लेकिन सारे हथियार आप घर ले जा रहे हो। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब लड़ना होगा तो इन हथियार मुझे याद करवाएंगे कि खुदा ने मुझे कैसे जय दी थी। माय गॉड इज अलाइव। 17 साल का लड़का जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, वो एक चरवाहा था, उसे भेड़ों को बचाने का अनुभव था, पर अभिषेक ने उसे लोगों से लड़ना सिखाया। आज जनरेशन है हमारी, शक्लें देखो, आई सर्कल्स ब्लैक हो चुके हैं, बाल जड़ रहे हैं, 2 माला सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ऊपर आते हैं ऐसा लगता है अस्थमा का अटैक आया है इन लोगों को। ये आज की पीढ़ी है, हर 1 घंटे में नींद से उठाना पड़ता है इन लोगों को। उठ भाई, काम है तेरे में, उठ तेरे में काम है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत लोग अपना अभिषेक खो चुके हैं। आप बोलते हैं ना, पास्टर आप बहुत दौड़ते हो, थकते क्यों नहीं हो? ब्रदर, अभिषेक नहीं होता ना, आपकी तरह हालत होती मेरी भी आज। इसके लिए रोज सुबह नींद से उठता हूं, नींद खराब करता हूं, कॉफी पीता हूं, कितनी भी ठंडी हो ठंडे पानी से ही नहाता हूं, फ्रेश होके खुदा के साथ बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं बैठूंगा ना, मैं भी 2 माला आपकी तरह सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। शायद आपको लगेगा अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं ब्रदर। आपका पास्टर एक योद्धा है, मैं लड़ता हूं। मैं अगर आज फ्रेश हूं ना, तो एक वजह से हूं कि उसने मुझ पर दया की है, और सेकंड, उसने मुझे लड़ना सिखाया। मैं आपकी तरह नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करता। मैंने इतनी तलवारें रखी हैं अपने पास, और मैं उसको कई बार बोलता हूं, जितनी लेके आनी है लेके आ। तेरी हर चाल के खिलाफ प्रभु ने मुझे एक अलग तलवार दी है। अगर वो मेरे सामने आके कहेगा ना तेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, मैं उसको ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रभु मेरे को देगा, देखना। ये आंसर्स मैं नहीं करता हूं, ये हवा बोलती थी, हम नहीं खा सकते। डोंट टॉक विद डेविल, उसका इतना हैसियत नहीं है कि उससे हम बात करें। अगर वो आपको कहता है ना आपके पास पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हो, उसको बोलो जवान शेर होते हैं ना, वो भूखे रहेंगे। यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। मेरे को 16 तारीख को पैसे भरने होंगे ना, मेरे को 15 रात को वो देगा। मेरे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा वो। लर्न टू फाइट, लर्न टू फाइट। शैतान के विचारों से बचना है ना, 2 चाबियां देता हूं।
जब भी वो आप पे हमला करे, ये दो काम करें। फर्स्ट, रिस्पॉन्ड करें। लिखा है, लिखा है, लिखा है, ये बोलना सीखिए। पत्थर को रोटी बना, लिखा है। मनुष्य रोटी से नहीं चलेगा, उसे खुदा का कलाम चलाएगा। अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, सुसाइड कर, स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे नहीं, लिखा है। तू खुदावन अपने खुदा बाप की आजमाइश न कर। ओके, झुक मेरे सामने, सब तुझे दे दूंगा। नो, लिखा है। यू ओनली बाउ बिफोर द लॉर्ड एंड सर्व हिम। गेट लॉस्ट। जब शैतान ने देखा हर चीज वचन से बोलता है ये, ओके, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आऊंगा, चला गया। उसके बाद जब उसने देखा ख्यालों के ऊपर ये इस तरह चढ़ाई करता है, तब वो फरीसियों को लेके आया। नाउ दिस इज अ सेकंड प्रीलिम। अब ख्यालों पर ये जय पाता है ना, अब लोगों को यूज करेंगे। फरीसी आए, सबत के दिन तू क्यों करता है वो सब? यीशु ने कहा, सबत के दिन भेड़ बकरी गुम हो जाती तो ढूंढते हो। अब ये हो गया। अब शैतान ने सोचा, पराये भी फेल हो गए, थॉट्स भी फेल हो गए, अब इसके नजदीकी लोगों को यूज करते। थोमा, चलो मरने वालों के साथ मरने। और जब लास्ट में उसे देखा, इसको कोई नहीं हरा सकता, और जब फाइनली उसने इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होके वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, उसको पकड़ के उन्होंने टांग दिया और सब सेलिब्रेट कर रहे थे। जान छूटी, मर गया। उनको पता ही नहीं था इसकी मृत्यु ही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। और वो वहां पर भी उसे टेम्प्ट कर रहा था। देखा, फरीसी, मसीह है ना, उतर। और वो स्वर्गदूत वेट कर रहे थे, खाली एक वर्ड कह दे। पतरस से तलवार उठाई, एक को मार दिया था। प्रभु ने कहा, तुझे नहीं पता 12 पलटनें तैयार खड़ी हैं मेरे एक शब्द के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं करूंगा। सब रेडी खड़े थे, लेकिन वो चुप था। सारे स्वर्गदूत रो रहे होंगे वहां पर, एक ताकतवर व्यक्ति। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों को कहता है, वो निर्बल होने के कारण मरा। जीसस क्रूसिफाइड बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ फ्लैश। पढ़ के देखिए, सामर्थी था पर कमजोर हुआ। और तीसरे दिन वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो मारा गया। और तीसरे दिन और बाइबल कहती है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मर गया ये। यीशु मरा क्योंकि मनुष्य था, जी उठा क्योंकि वो खुदा है। इतने स्ट्रांग बनो कि जब थॉट्स आए तो लड़ो, लोगों को भेजे तो लड़ो, अपनों को यूज करे तब भी लड़ना सीखो। ओ, इसलिए उसने कहा, अंत में क्या गवाही थी। हम लोग मरने से पहले शायद ये सोचेंगे कि हमने बहुत महान महान काम किए, इतने चर्चेस बनाए। यीशु ने मरने से पहले क्या कहा? इस संसार का शासक आ रहा है और अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। कितने लोग हैं यहां पर जो मौत से एक रात कह ले पाए, शैतान को ये बोलने पाए, दिखा तेरा कौन सा काम मैंने किया, अपना कुछ दिखा मेरे अंदर। पढ़ा है अपने, इस संसार का शासक आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने मरने से एक रात पहले शैतान को कहा, 33 साल में अर्थ पे था, बता मैंने तेरी कौन सी आज्ञा मानी। उससे फरीसियों को खड़े होकर कहा, तुम में से कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है टेस्टिमनी है। याद रखिए, आप शैतान को मार नहीं सकते, उसे लड़िए वचन से। बाइबल बंद करिए। पास्टर आपने कहा था 2 रास्ते बताएंगे। यस, आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ एक काम करिए, अपने आप को मेंटली बिजी करिए।
हर जगह पे आप ये नहीं कह सकते हो लिखा है, लिखा है, लिखा है। इतनी मेहनत करो, उसके इतने करीब चले जाओ कि आप भी दाऊद की तरह कह सको, ही इज माई हाइडिंग प्लेस। वो मेरे छुपने का स्थान है। आपको खुदा ने छुपा दिया, शैतान आपको ढूंढ नहीं पाएगा। लर्न टू हाइड इन गॉड। पास्टर कहां 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 छुप सकते हैं? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ही हु dwells dwells not visit dwells। छुपिए, हेल्दी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, चंगे रहोगे। ख्याल ऐसे खड़े होंगे बाहर, परमिशन मांगेंगे, अंदर आओ क्या? बी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है आज आपने बहुत कुछ समझा है। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया था एलिया ने नबियों को मारा, बाद में मौत क्यों मांगी? भले ही एलिया ने लोगों को मारा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हुआ। आत्माएं तो वही थी जिन्होंने उसको बाद में मेंटली टॉर्चर किया। प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है जी, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है। आप कहते हो मैं परेशान हूं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वो प्रॉब्लम नहीं है। परेशान क्यों हो? चलो मुझे बताओ, परेशान क्यों हो? परेशान ब्रदर मैं इसीलिए हूं क्योंकि इन दिनों में पैसे थोड़े कम हैं। तो प्रॉब्लम पैसा थोड़ी है, ये जो थॉट्स हैं। यहां देखिए, शैतान आर्थिक तंगी को इस्तेमाल कर रहा है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। आप बीमार हैं, शैतान उस बीमारी को यूज कर रहा है आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये तो स्पिरिचुअल है। इसको सॉल्व कैसे करें? इसको भगाओ इधर से वचन बोल के। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और अंदर जाएं। आप थोड़ा आपका अटेंशन चाहिए फिर, और भी थोड़ा और अंदर जाएं। यहां देखिए, जब एक व्यक्ति यीशु में आता है तो वो अपने गुनाहों के साथ आता है, और गुनाह करने के कारण वो डेविल का एक लीगल ग्राउंड है जहां पर वो आपके साथ रहेगा। क्योंकि आप और मैं डार्कनेस में हैं, और डार्कनेस डेविल का एक लीगल ग्राउंड है जहां पर वो रह सकता है। अब आप यीशु में आए, और जैसे आपने यीशु मसीह को स्वीकारा, सारी दुष्ट आत्माओं को निकलना पड़ा। अब कोई दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है, लेकिन वो निकली जरूर है, पर अपनी सोच वो आपके अंदर छोड़ गई। इसीलिए एक आदमी यीशु में आने के बाद भी अपने माइंड में स्ट्रगल करता है, क्योंकि आत्मा ब्रांड न्यू हो गई है, बट माइंड अभी भी ओल्ड है। इसीलिए बाइबल कहती है वचन के द्वारा अपने मन को नया करो। अंडरस्टैंड? दुष्ट आत्मा निकल गई है, थॉट्स छोड़ के गई है। वो थॉट्स जो हैं, वचन उनको नया कर देता। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर प्रभु में आने के बाद हमारा माइंड भी नया हो जाता, तो मुझे लगता है दुनिया में सबसे लेजी हम ही होते, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। जॉइस मेयर एक खूबसूरत बात कहती है इजराइल के लोगों के लिए। कहती है, जब वो लोग वहां से निकले और कनान जा रहे थे, तो रास्ते पे नाश हो गए। और जानते हो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जो लोग दिन रात काम करते थे, सडनली उनके पास उसके बाद कुछ काम ही नहीं था। इसीलिए उनके दिमाग चलते रहते थे। कई लोग आके कहते हैं, पास्टर मैं जॉब से बहुत तंग हूं, छोड़ दूं क्या? छोड़ दो, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब तक दूसरा नहीं मिलेगा, पहला नहीं छोड़ना। क्यों? एक दिन घर पे बैठोगे, दिमाग चलता रहेगा। उठते बैठते बात करेंगी ये। कुछ करे ना थो,
कुछ करता नहीं है, सारा दिन खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। पास्टर जी आपको भी ये अनुभव है? लंबा वाला, लंबा वाला। बहुत साल घर पे बैठा था मैं। आप देखते हैं कभी कभी, बहनों आप बुरा मत मानो, आप हंस रहे हो क्योंकि आपको पता है मैं सच बोल रहा हूं। कई बार आप जब घर पे बैठोगे, आप देखो, जब आप कमाते हो और आप जब मांगते हो खाना, कैसे मिलता है? खाना लेकर आ, हाँ हाँ लीजिए जी, आपका ही तो है। लेकिन जब आप नहीं कमाते हो और जब आप 1 महीना नहीं कमा रहे हो, 2 महीना नहीं कमा रहे हो, 3 महीना नहीं, और मटर मांग रहे हो, उसके बाद आपने देखा है उनकी शक्ल देखो देते समय, कहा ढूंढा कुछ, ढूंढा जॉब, ढूंढा कुछ, ढूंढ रहा हूं, ढूंढना भी तो एक काम है ना। मिला, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू तो 2 महीना पहले भी दिया था, फोन क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाएगा, चल ठीक है। 2 दिन के बाद आया इंटरव्यू, आएगा ना, बोला तो उस दिन, बताया तो था मैंने, ठीक है आएगा, मतलब कभी आएगा, ठीक है। 4 दिन के बाद आया इंटरव्यू, आया फोन आया, और 1 साल के बाद खा ठूस। फोकट खा, फोकट 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 खा। क्यों आपने ऐसा नहीं किया है? क्या आप मेरे को देख रहे हो बैठ के? किया है ना? पास्टर जी धन्यवाद, आपने इस टॉपिक पे बात की आज। मेरे को अभी भी जॉब नहीं है। हालेलुया, लर्न टू फाइट। मैं बंद करने से पहले कुछ पढ़ रहा हूं एंड मैं फिनिश कर रहा हूं। सब सामने देखिए, लिखिए मत सिस्टर, सामने देखिए। मैं लिखने के लिए बोलूंगा तो लिख लीजिए। सुनिए, तब मैंने उससे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र की तरह एक व्यक्ति को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने था, धार्मिकता, छाती पर सोने का पटका था, वो राजा है, गोल्ड उसकी रॉयल्टी है, उसके सिर पर बाल हैं, श्वेत बाल, ये उसकी बुजुर्गी है, इज अ मैच्योर वन, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो सामना करने के लिए तैयार है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, ओ वो शुद्ध है जो भट्ठी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के समान है। जब वो ऐसे बात करता है तो लगता है जैसे झरना बह रहा है। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। रेवलेशन। मैं आज तक इस बात को कभी समझ नहीं पाता था, एक आदमी के मुंह से तलवार कैसे आ सकती है। जॉन सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है कि मैंने जब जीसस को देखा, वो कुछ कह रहा था, और कहता है वो बोलना तलवार है। आज वही तलवार उसने हमें दी है। हालेलुया। मेरे पीछे जोर से दोहराइए, शैतान से लड़ने के 2 तरीके हैं। ऐसे करिए, एक वचन पढ़ना और बोलना, दूसरा अपने आप को व्यस्त करना, वचन में, दुआओं में, फास्टिंग में, संगति में। ऐसे करिए, थोड़ा टेढ़ा कहिए, वचन कहिए, व्यस्त, विक्ट्री। That's called victory. Hallelujah. I believe कुछ आपके अंदर गया है आज। Amen. प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे।
आमेन। मैं बिलीव करता हूं वह दिन आ रहे हैं जब हम अपने लाइफ के सबसे मेंटली हेल्दी डेज को देखने वाले हैं। मैं बिलीव करता हूं हम आने वाले दिनों में तंदुरुस्त होंगे। मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में हमारे अंदर आनंद, शांति, प्रेम, आत्मा का हर फल पाया जाएगा। मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में हम वरदानों में ऑपरेट होंगे। हम बिलीव करते हैं आने वाले दिनों में हम जितनों से मिलेंगे वे सब विश्वासी बनेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। Come on, give all glory to the Lord. एलिया ने नबियों को मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि नबी शरीर थे, उन्हें आत्माएं यूज कर रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं इजबिल को कैसे मारा गया। एलिया फेल हुआ, और जानते हो फाइनली उसे किसने मारा? येहू ने। गाली देके मारा है उसको उसने। अब पढ़ के देखी। एक आदमी उससे पूछता है, येहू क्या सब ठीक है? कहता है, तेरी मां प्रोस्टिट्यूशन का काम बंद करेगी तब सब कुछ ठीक होगा ना। आप पढ़ के देखिए, दीज आर द वर्ड्स रिकॉर्ड इन द बाइबल। क्या उसके सामने जाके, जैसे ही वो वहां पर जाके खड़ा होता है, सुरमा लगा रही थी खड़े होके, और कहती है, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? कहता है, इजराइल को मैंने नहीं सताया है। जानते हो प्रभु उस पर क्यों भड़का था इतना? क्योंकि उसने नाबोत को मारा था। बेचारा गरीब व्यक्ति था, उसका एक खेत था, आपने उससे मांगा, उसने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे फोर फादर्स का है। और घर पे आया वो निराश होके। इजबेल पूछती है, क्या हुआ? बोलता है, खेत नहीं दे रहा है। बोलती है, तू किंग है ना, व्हाई यू आर आस्किंग? क्यों मांग रहा है? छीन उससे। और उसने नाबोत को मरवाया। ओ खुदा जो वहां क्रोधित हुआ, उसने कहा आप नहीं छोड़ेंगे तेरे को। बाइबल कहती है जब येहू को अभिषेक किया गया इजबेल को मारने के लिए, और जब येहू उसके सामने खड़ा हुआ, और उस समय ट्रांसजेंस जो होते हैं, जो वो उसकी मिनिस्ट्री करते थे, सेवा करते थे, और उन्होंने उसको पीछे से धक्का मारा, वो लेडी नीचे गिर गई, और बाइबल कहती है उसे वहीं फेंका गया नाबोत के खेत में। कहते हैं जहां पर इजबेल मरी आज वहां पर वैश्याएं नहाती है। इट्स अ कर्स्ड प्लेस। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से। बिली ग्राम एक खूबसूरत बात कहते हैं जब तक रैप्चर न हो तुम उसे पिता की तरह देख सकते हो। जिस दिन कलीसिया उठाई गई तुम वापस उसे यहोवा देखोगे। In these days he is a father, but the days are coming he will be again Jehovah. और कभी कभी हम जब वर्ड यूज करते हैं ना बाप, हम सोचते हैं बाप दयालु ही होता है, लेकिन पतरस में लिखा है वो जिसको तुम अब्बा और पिता कहते हो, जो हर एक का न्याय बगैर पक्षपात करता है। पतरस बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में लिखता है, भले ही आप उसे बाप कहो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें कंसेशन देगा। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं आज भी ओल्ड टेस्टामेंट बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मैं कभी भी ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ के न्यू टेस्टामेंट पे उसको कंपेयर करता हूं कि जीसस ने इसकी रूट क्या बताई है। आई लव दिस वर्ड। आपको मैं कुछ दिखाऊं? आपके पास और 2 मिनट बैठेंगे? जस्ट 2 मिनट्स। एक वर्ड लगाइए, रोमन्स 4:1। देखिए पॉल क्या कर रहा है यहां पर। 4:1 किसका नाम है यहां पर? सो हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? रोमन्स एक ऐसा चैप्टर है जो शुरुआत होता है अब्राहम से। अब इसका लास्ट वर्ड लगाइए, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। ये लास्ट वर्ड है। ही स्टार्ट विद अब्राहम, ही एंड विद जीसस। ये ऐसी बाइबल स्टडी होनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़े, अंत यीशु पे होना चाहिए।
बहन कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।